ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम नमः शिवाय। मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव आते जाते हैं। हमारा शरीर जब से पैदा होता है और मृत्यु तक अनेकानेक कष्ट आते जाते रहते हैं। सुख भी होता है और दुख भी होता है। ऐसे में दुख में धैर्य रखना और सुख में अपने आप को संभालना, फूलना नहीं, अहंकार से मुक्त होना, यही मानवता का सार बतलाया गया है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र में आदि व्याधियों की मुक्ति के लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं। हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे ग्रंथों द्वारा, हमारे आम जीवन में भी इसका प्रचलन है। हमारा सर्वप्रथम जो पूजा करने का महत्व है, हमारे माँ बाप, हमारा शास्त्र शंकर जी की पूजा का बताया गया है। छोटे बच्चे जब होते हैं तो हमारे भी पिता द्वारा यही था कि कुछ नहीं आता, आप शंकर जी को एक लोटा जल प्रेम से चढ़ाइए। और फिर वही प्रेम बढ़ते 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 150 प्रकार की पूजा में बदल जाता है। शंकर जी के ऊपर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए लोटे से जल धीरे धीरे चढ़ाएं। धार बांध के, धार नहीं टूटनी चाहिए, और ओम नमः शिवाय का जाप भी नहीं छूटना चाहिए। इस समस्त पूजा का उद्देश्य भगवान में प्रेम होना है। जितना आप उनसे प्रेम और नजदीक यानी ध्यान, आपका ध्यान जितना जिस देवता की पूजा में करते समय उसी में लगेगा, उतना ही आपका मनोरथ पूर्ण होगा, लाभ होगा। शंकर जी आरोग्य के देवता हैं। काल भी उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। अगर वो चाहें तो मृत शैया पर पड़े हुए को भी जीवन दान प्रदान कर सकते हैं। मार्कंडे जी को उन्होंने प्रदान किया, जिनकी आयु 12 वर्ष थी। लेकिन उनके माँ बाप ने किसी महापुरुष द्वारा बताए हुए रास्ते को अपनाकर शंकर जी की पूजा में लगा दिया, और जिससे उन्होंने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली। शंकर जी पर दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, भस्म लगाना, अक्षत चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र का तो महत्व ही, बेलपत्र के दर्शन से ही करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर भगवान के ऊपर अर्पण करने से क्या है। माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक इन बेल पत्र के सूखे पत्तों को खा करके भगवान शिव की तपस्या की और शिव का अर्धासन प्राप्त किया। फिर अक्षत जितनी अपनी आवश्यक अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना समय हो उस हिसाब से, वैसे तो 150 प्रकार की पूजा का वर्णन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे जल से भी पूर्ण पूजा, जल न हो तो केवल पुष्प ही चढ़ा के पूर्ण पूजा, पुष्प न हो तो केवल हाथ जोड़ के भी पूरी पूजा, प्रसाद चढ़ा के पूरी पूजा, सर झुका करके भगवान की पूरी पूजा हो जाती है। लेकिन जितना घोरो उतना मीठा होता है। आपका जो भगवान ने दिया हुआ है, आपको समय दिया हुआ है,
आपको जीवन दिया हुआ है, आपको धन दिया हुआ है, ये सब अपने भोग के लिए ही पर्याप्त नहीं है कि ये तो सब भगवान एक है, भगवान का क्या अर्पण करें। लेकिन आपको जो उन्होंने दिया है, जब आप उससे कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, परोपकार में करते हैं, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और वही वास्तव में हमारा सद्गति का कारण भी बनता है। कोई चीज़ जितना आज प्राप्त हो वो समस्त उसका उपभोग कर लेना ये अच्छी बात नहीं है। उसको वितरित करके खाना ही अच्छा रहता है और उससे प्रेम बढ़ता है और दूसरों का कल्याण होता है। इसीलिए दान पुण्य वगैरह के हमारे धर्म में बड़ी चर्चा की गई है कि दान से भी बड़ी एन केन विद्दान दान करे कल्याण। देह धरे का फल यही देव देव कछ देव, और देह जब गिर जाएगी तो कौन कहेगा देव। इसलिए देने के लिए आप हाथ सदैव अपने खोले रहें और लेने में थोड़ा संकोच करें। देने में सहर्ष याचक को कभी मना नहीं। हमने लोगों को देखा है कि कोई याचक आ जाता है तो बड़ी बड़ी बातें उसको सुना देते हैं। अगर दान भिक्षा नहीं दे सकते तो कम से कम उसका तोंदी तो न फोड़िए। ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे, यही भक्ति का सार है। प्रथम भक्ति शिव भक्ति, हनुमान भक्ति, उसके बाद हनुमान चालीसा का लोग बच्चे पाठ करने लगते हैं, धीरे धीरे उसमें पारंगत हो करके माता जी की भक्ति, नवरात्र आ रहे हैं, इन धीरे धीरे इन सब देवताओं की भक्ति का सबसे कठिन भक्ति विष्णु भक्ति है, जिसमें कोई भक्त ही जम पाता है। और भगवान विष्णु थोड़ा देर में प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा वरदानी हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिव भक्ति से स्टार्ट करें, गणेश जी का आवाहन करें। गणेश जी महागणेश हैं, वो आदिदेव हैं। हमारे 5 देवताओं में गणेश जी, माता दुर्गा जी, शंकर जी, सूर्य नारायण और भगवान विष्णु हैं। इन 5 देव ये पूरे पूर्ण ब्रह्म है। किसी भी देवता का आप पूजन अर्चन करके संपूर्ण फल मुक्ति तक प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम नारायण।